Bermuda Triangle. खुशामदीद दोस्तों, आज के दिन तक 150 से भी ज्यादा प्लेन और शिप समंदर के इस मिस्टीरियस हिस्से में गायब हो चुके हैं, जिनका जवाब कोई नहीं जानता। इन गायब हो जाने वाले प्लेन और शिप्स का मलबा भी समंदर की गहराइयों में नहीं मिल सका। ये प्लेन और शिप समंदर के जिस इलाके में गायब हुए उसे दी बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल को हिस्ट्री में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, कभी द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक और कभी सेफ डॉम और कभी द डेविल ट्रायंगल। आखिरकार 1964 में इसको दी बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। बरमूडा ट्रायंगल का ये राज उस वक्त दुनिया के सामने आया जब यूएसए नेवी की फ्लाइट 19 के 5 लड़ाका त्यारे अपनी डेली की रूटीन ट्रेनिंग के बाद अचानक रडार से गायब हो गए। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनकी तलाश में एक मैरिनर एयरक्राफ्ट भेजा गया। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू टीम के 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और फिर ऐसा हुआ कि ये एयरक्राफ्ट भी अचानक रडार से गायब हो गया। इतना सब हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया। कई दिन तक जारी इस सर्च ऑपरेशन में इन एयरक्राफ्ट और क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चल सका, लेकिन जो आखिरी बात या आखिरी सिग्नल कि वो गायब होने से पहले बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर थे। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी आज की नहीं, बल्कि यह 5 सदियों पुरानी तब की कहानी। 1892 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे अमेरिका का डिस्कवरर माना जाता है, कि जब कोलंबस दी बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में पहुंचा था तो वहां पे कोलंबस का कंपास भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कोलंबस ने आसमान से आती हुई एक अजीब सी रोशनी को देखा था, जो कि अचानक समंदर में खत्म हो गई। यहीं से होती है द बरमूडा ट्रायंगल की शुरुआत, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप 4 मार्च 1918 के दिन शिप में करीबन 306 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनके अलावा 1100 टन मैग्नीशियम मौजूद था। इस शिप से आने वाला आखिरी मैसेज, मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इतनी बड़ी शिप आकर रडार से गायब कैसे हो गई, जबकि मौसम भी साफ था? क्या समंदर में मौजूद किसी चीज ने इस शिप को गायब किया था? क्या वजह थी? ये शिप समंदर में बहुत तलाश की गई, मगर कभी इसका मलबा भी नहीं मिल सका। क्या इस इलाके में कहीं एलियन मौजूद हैं जो इन शिप्स को कहीं गायब कर देते हैं? अलावा भी साल 1881 में एलन ऑस्टन नामी एक शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। इस शिप के रास्ते में एक ऐसी शिप आती है जिसमें कोई इंसान नहीं। एलन ऑस्टन नामी शिप का पायलट इस खाली शिप को भी अपने साथ ले जाने का सोचता है, इसलिए टीम के चंद मेंबर्स को इस खाली शिप में जाने का कहता है। इस तरह दोनों शिप्स को इकट्ठे ले जाया जाते हैं। थोड़ी दूर जाके एक तूफान आता है। इसके बाद ये जो खाली शिप थी फिर से कहीं गायब हो जाती है। एलन ऑस्टन नामी शिप का कैप्टन फिर से इस शिप को तलाश करने का हुक्म देता है, लेकिन ये अननोन शिप जब नजर आती है तो ये फिर से खाली है। ऐसी अननोन शिप्स जिनको समंदर में देखा जाता है, इनको घोस्ट शिप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात बरमूडा ट्रायंगल में वाकया होते हैं। इसी तरह साल 1918 में यूएस नेवी के 2 एयरक्राफ्ट, जिनमें 28 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, समंदर में कहीं गायब हो गए। ये जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल में फ्लाई कर रहे थे। इस तरह के बेशुमार वाकयात रूनुमा होते आए हैं। बरमूडा ट्रायंगल में 2005 में पिपर एयरक्राफ्ट और फिर 2017 में तुर्किश एयरलाइन की फ्लाइट भी बरमूडा ट्रायंगल में एक हादसे का शिकार हुई, लेकिन ये फ्लाइट इन चंद किस्मत फ्लाइट्स में से एक थी जो कि बरमूडा ट्रायंगल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुई। आखिर क्या वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जो भी प्लेन या शिप्स गुजरती हैं वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती हैं? कई लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है। कई लोगों का ख्याल है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एलियन रहते हैं, जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने वाली प्लेन और शिप्स को कहीं गायब कर देते हैं। लेकिन ये सारी बातें बस कहानियों की हद तक ठीक हैं। हकीकत इस बात के उल्ट है। आज के जदीद दौर में साइंस ने अपनी रिसर्च से साबित किया है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बवंडर या तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा आते हैं। साइंस की इस रिसर्च के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में मीथेन हाइड्रेट्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मीथेन हाइड्रेट से बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले जब पानी से ऊपर आते हैं तो पानी की डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। एक बड़े से बड़े शिप को अपने अंदर
खींचने